हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना है जी? 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एंड द वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है होल सरफेस का, और फिर इसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बना देता हूं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन बना लेता हूँ। कोन का मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। देख लीजिए फिगर में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये आपका फ्रस्टम हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका इसका डायमीटर जो है ना सर्कुलर एंड्स का 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इसका हाफ हो जाएगा इनके डायमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? तो ये रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, है ना जी। और इसका हाइट दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना है जी? 9 सेंटीमीटर, है ना जी। यहाँ पे ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द radii of two circular ends b। एक को r1 ले लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा? इसके डायमीटर का हाफ 30, ठीक है ना जी। और एक को r2 ले लेते हैं, इसके डायमीटर का हाफ 36/2 18, ठीक है ना जी, 18 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम का हाइट देखिए, हाइट को इससे डिनोट करते हैं, वो दिया है आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो इसमें इसके स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी ना, सब सरफेस एरिया होल सरफेस एरिया निकालेंगे तो तब देखते हैं स्लेंट हाइट क्या होगा। स्लेंट हाइट ऑफ स्लेंट हाइट क्या होगा? तो L इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस में r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो यानी रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस में 30 माइनस 18 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 81, और प्लस में है देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो रूट अंडर देखो यहाँ 5 2 और यहाँ 2 225 यानी कि 50। एल कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अब इसके बाद इसका निकालते हैं पहले एरिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? तो होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू में l, ठीक है ना जी। और प्लस में ऊपर वाले के लिए पाई r1 का स्क्वायर सर्कुलर एंड के लिए, और नीचे वाले के लिए पाई r2 का स्क्वायर, ये ना होता है जी। तो चलिए अब इसके बाद चलिए तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। पाई r1 का वैल्यू कितना था जी? r1 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है आपके पास 30, r2 का वैल्यू है 18 और इंटू में l का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस पाई r1 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 30 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा पाई इंटू में 18 का स्क्वायर, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 48, और 48 में मल्टीप्लाई कर दो कितना से जी? तो ये 15 से, तो 48 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप 15 से तो आपका आ जाएगा 720 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 ना जी, 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं। कितना कितना है जी? तो ये है 720, ठीक है। फिर है आपके पास ये 900 और फिर है 324, तो आ जाएगा 1944 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ जाएगा। फिर वॉल्यूम निकालना है, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू में r1 प्लस में r1 r2 और इंटू में h, यही ना होता है जी।
चलिए इन सबके भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। 1/3 पाई R1 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर, R2 यानी कि 18 का स्क्वायर, और फिर 30 इंटू में 18 और इंटू में h का वैल्यू कितना है जी, तो h का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। तो ये देखिए ना 3 3 जा 9 हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 और पाई है 3 पाई, और फिर अंदर देखिए इसका 900 324, ठीक है ना जी। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 18 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 554 हो जाएगा, है ना जी, 554 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है जी, तो ये आपका 900 है और प्लस में आपका 324 है और फिर प्लस में आपका 540 है। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई और इंटू में आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 5 पाई भी तो था इसमें, यहाँ पे 3 पाई मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 5292 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए मिल्क कंटेनर इज मेड ऑफ मेटल शीट is in the shape of a frustum of a cone whose volume is this, वॉल्यूम दिया है, and the radii of its lower and upper circular is 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the metal sheet used in making the container at the rate of 1.40 rupees per centimeter square. तो हमें पहले देखो कंटेनर कैसा है, एक मिल्क कंटेनर है, मेटल शीट का बना हुआ, किसमें, शेप ऑफ कैसा है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन whose volume is this and the its lower and upper circular ends, यहाँ पे इसके रेडियाई दी है। तो उस मेटल शीट का हमें कॉस्ट निकल है जो कंटेनर को बनाने में लगा है, यानी हमें उसका एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मिल्क कंटेनर है, यहाँ पे मैं मिल्क कंटेनर बना देता हूँ कुछ इस तरह से, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के। चलिए तो ये आपका फ्रस्टम हो गया, ठीक है, ये आपका फ्रस्टम हो गया। इस तरह का एक मिल्क कंटेनर है, ठीक है, जिसका यहाँ पे रेडियाई दिया है लोअर एंड का और अपर एंड का। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, जो आपके पास कंटेनर होगा मिल्क का वो नीचे से भी ढका होगा ऊपर से भी ढका होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना होगा। बात को समझे ना जी, सिंपल सी बात है ना जी, ऊपर से भी ढका होगा नीचे से, मिल्क का कंटेनर खुला रहेगा तो उसमें कुछ भी पड़ जाएगा ना, तो उसको ढका ही होगा बहुत साइड से। अच्छा, इसका हाइट नहीं दिया है तो वॉल्यूम दिया है, तो उससे हम लोग इसका हाइट पहले निकाल लेंगे। लेट द हाइट ऑफ द कंटेनर बी एच, ठीक है ना जी। अच्छा, रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, देखिए तो लोअर वाले को R1 8 सेंटीमीटर और R2 अपर वाले को 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम दिया है ना जी, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम 1049 इंटीजर 3/7 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पाई के 22/7 22.7 लिख दिया गलती से, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं अब इसको, इसका फॉर्मूला 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 और इंटू में H होता है। इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़ देते हैं, कितना है जी 10,459 है, इंटू कर जाएगा कितना से 7 से, और फिर उसमें ऐड कर देंगे कितना, ये आपका 3, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करो, 1/3 पाई की जगह 22/7 रख दो, R1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, और R1 R2 यानी 8 इंटू में 20 और इंटू H इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 22/7 अंदर देखिए ये 64, यहाँ 400 और यहाँ पर 160 और इंटू में h इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब देखिए इसके बाद 22/21 और इंटू में इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। 64 है, प्लस में 400 है और प्लस में आपका 160 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इन सबको ऐड करने पर। तो इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 624, ठीक है ना जी, 624 और इंटू में h इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप h इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं जी, h इक्वल टू में 73216/7 इंटू में 21 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 22 इंटू में 624, 7 3 जा 21, 3 टाइम्स में कट जाएगा। और देखिए ये क्या है 73,216। अगर हम लोग इसमें डिवाइड करने की सोचे कितना से 624 से तो कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा 624 से ना, 22 से ये कट जाएगा। 22 से हम लोग इसे कितना टाइम में काट सकते हैं जी, 22 से ये 3328 टाइम्स में कट जाएगा, है ना जी। अच्छा और 3 से हम लोग इसको काटे 624 को तो ये भी कट जाएगा कितना टाइम में 208 टाइम्स में, ठीक है ना जी। तो अब तो ये भी कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में 16 टाइम्स में। तो हाइट कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमें पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए ना जी, स्लैंट हाइट पहले निकाल लेते हैं ना जी। स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्लैंट हाइट यानी कि L निकालना है, जो कि होगा √h² प्लस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 का स्क्वायर, h यानी कि 16 का स्क्वायर, R2 माइनस R1 यानी कि हो जाएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 256 और ये सब होगा 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर देंगे यहाँ पे √400 यानी कि 20 आ जाएगा स्लैंट। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर पाई को ऐसे ही रख देते हैं, लास्ट में रख दिया जाएगा वैल्यू। R1 का वैल्यू कितना है, R1 है 8, R2 है 20 और इंटू में L का वैल्यू आया है यहाँ पर कितना 20, ठीक है ना जी, 20 आया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लस में पाई R1 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना जाएगा। तो 28 और 28 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 560 पाई है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 540 हो गया, प्लस में 64 हो गया और प्लस में 400 हो गया। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 1024 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया। तो हमें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट टू मेकिंग द कंटेनर को मेक करने में कितना, तो जो एरिया आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.40 रुपीज का है ना जी। चलिए तो देखिए एक काम करो 1024 इंटू में 22 और बाई में 7 कर लेते हैं और इंटू में 1.40 रुपीज। इसे आप लोग काट सकते इसे 0.2 टाइप, अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1024 है और इंटू में आपका 22 और इंटू में 0.2, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4505 रुपीज 60 पैसा, इतना आ रहा है टोटल कॉस्ट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अ सॉलिड कोन ऑफ द बेस ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स थ्रू द मिडिल पॉइंट
of its height by a plane parallel to its base. Find the ratio of the volume of the two parts of the cone. देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक कोन बना लेते हैं, एक सॉलिड कोन है, ठीक है, इस तरह से एक सॉलिड कोन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका रेडियाई दिया है, रेडियाई ऑफ द बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियाई दिया है, ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर ये रेडियाई दिया हुआ है। फिर क्या करा, कट इनटू टू पार्ट्स थ्रू द मिडिल ऑफ द हाइट, हाइट के मिडिल से, समझ रहे हैं ना, यहां से कट किया जाता है किसी प्लेन से, इसे दो पार्ट, सपोज कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से दो, यहां से कह सकते हैं कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, कट किया जाता है इसके मिडिल हाइट से बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ऐसा प्लेन है जो बेस के इसके पैरेलल है। तो क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कोन। देखिए इसका और इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ले लेते हैं लेट द टोटल हाइट ऑफ कोन बी 2h, ये यहां से यहां तक टोटल हाइट कितना है 2h है। अच्छा, तो ये अलग अलग मिडिल से इसको कट किया जाता है, तो ये भी h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए इसका नाम देते हैं O, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे D, ठीक है, ये h हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, लेट द रेडियाई ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन बी R1 एंड R2, तो इसको हम लोग R1 ले लेते हैं और ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखो ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, इन दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगे ना आसानी से, कैसे, तो एंगल OAD इक्वल टू में एंगल OBC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ये बेस के पैरेलल है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए दूसरा चीज, तो एंगल AOD इक्वल टू में एंगल BOC, ये इस ट्रायंगल में भी एंगल है और उसमें भी, तो ये कॉमन दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन दिख रहा है। चलिए, तो ट्रायंगल OAD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OBC के एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं। तो अगर OA बाई में हम OB लिखे तो इधर आपका AD बाई में BC लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका कितना है, h है और टोटल 2h है, AD आपका R1 सपोज किया है और BC आपका दिया ही है 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ऊपर वाला जाएगा, तो एक इसका मतलब R1 इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई में 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर R1 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है, ऊपर क्वेश्चन में क्या करा कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ कोन, हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन, ठीक है ना जी। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ऊपर वाला कोन है ना, और नीचे वाला फ्रस्टम है। तो ऊपर कोन के लिए क्या होगा, देखो 1/3 पाई उसके रेडियस यानी कि R1 का स्क्वायर और इनटू में हाइट तो h है, नीचे फ्रस्टम है तो उसके लिए क्या होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और इनटू में उसका हाइट h, इसका भी हाइट h ही है।
तो 1/3 पाई 1/3 पाई गया, h से h गया। R1 R2 का वैल्यू आपके पास है ना, R1 है 5 और R2 है 10, 5 और 10 ध्यान रखना। R1 है 5 तो ऊपर 5 का स्क्वायर, नीचे R2 है 10, याद रखना 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू में 10। देखिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, नीचे देखो 25, 100 और फिर यहाँ पे 50, तो ऊपर 25 और नीचे 175, कट जाएगा 1/7, यानी कि 1:7 यहाँ से आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।